सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो आज क्या हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और कक्षा रहेगी 12 और इसके साथ पाठ का नाम रहेगा दो ध्रुवीयता का अंत। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया? किसने? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने किसकी? बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1989 में। कब गिरा दिया गया? सन 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। तो देखिए विद्यार्थियों, बर्लिन की दीवार सन 1961 में खड़ी की गई थी। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में खड़ी की गई थी। और कब दिया गया? गिरा दिया गया सन 1989 में। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी एवं साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। प्रश्न पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार थी वो किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी एवं साम्यवादी, पूंजीवादी एवं साम्यवादी। तो यहाँ पर पूंजीवादी का पक्ष अमेरिका से संबंधित है, साम्यवादी का सोवियत संघ रूस से थे। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी एवं साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। इसी के साथ दूसरी दुनिया का पतन व शीत युद्ध समाप्त हो गया और विश्व में एक ध्रुवीयता व्यवस्था का उदय हुआ। तो देखिए, यानी बर्लिन की दीवार गिराने के साथ ही, बर्लिन की दीवार के गिराने के साथ ही जो दूसरी दुनिया का है वो पतन हो गया, वह शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। तो दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें दो ध्रुव कौन कौन से? एक तो था सोवियत संघ रूस जो साम्यवादी खेमे से संबंधित था, और दूसरा था जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी खेमे से संबंधित था। तो दो ध्रुवीयता का अंत। तो कब हुआ दो ध्रुवीयता का अंत? यह कह रहा है ना कि देखना कि जब जो बर्लिन की दीवार है उनको 1989 में गिरा दिया गया और इसके साथ ही दूसरी दुनिया का पतन हो गया, वह शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हो गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? कहां पर? रूस में, सोवियत संघ रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1917 में। तो विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। कहां पर? रूस में। तो विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार कहां बनी थी? रूस में। तो यह बता रहा है कि रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। जो यह क्रांति हुई थी 1917 में समाजवादी, यह किसके विरोध में हुई थी? पूंजी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आ गया। तो सोवियत जो समाजवादी गणराज्य है वो कब अस्तित्व में आया? यानी 1917 के बाद जो क्रांति हुई थी 1917 में समाजवादी क्रांति, इसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना। तो हम कहते हैं ना सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस। तो कितने गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया? 15 गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया। ठीक है। इस क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन थे जो मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार या बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। तो देखिए, इस क्रांति के नायक कौन थे? 1917 की क्रांति के नायक कौन थे? तो इसका हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन 1917 में समाजवादी क्रांति के रूस में नेता थे।
जो मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार थे, तो मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। या बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। तो इस प्रकार से मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक या फिर समाजवादी जो क्रांति उसके नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी बने। तो लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बने? जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी बने थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। समाजवादी खेमा है उसको, यानी समाजवादी खेमे में जो देश शामिल थे उनको इतिहास में किस नाम से जाना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? दूसरी दुनिया। अब प्रश्न बनता है कि दूसरी दुनिया के देश कौन से थे? तो दूसरी दुनिया के देश कौन से थे? समाजवादी के खेमे के जो देश है, यानी रूस खेमे के जो देश थे, समाजवादी खेमे के जो देश थे, वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए। प्रश्न है, 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी उसके महासचिव कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो विघटन हुआ था उस समय क्या था कि मिखाइल गोर्बाचेव है, वो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए? मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए? तो देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक, देखना, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक हो गया, दूसरा राजनीतिक हो गया, इन सुधारों को एवं लोकतांत्रिक नीति का संचालन किया। तो गोर्बाचेव ने क्या किया? देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और सुधारों सहित लोकतांत्रिक नीति का संचालन भी किया था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सोवियत संघ से सबसे पहले कब किस गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय सबसे पहले कब और किस गणराज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? तो देखिए, सबसे पहले 1990 में लिथुआनिया ने सोवियत संघ से अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, अलग होने की घोषणा कर दी। तो सोवियत संघ से सबसे पहले और कब किस गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की? 1990 में लिथुआनिया ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज के हमारा पाठ का अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत प्रसिद्ध शब्द है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, कारण शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है
आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना है। इससे संपूर्ण विश्व के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। इससे संपूर्ण रूस के क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई थी? तहस नहस हो गई थी। किससे? शॉक थेरेपी से। और शॉक थेरेपी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो शॉक थेरेपी शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सोवियत संघ का क्या नाम था? सोवियत संसद का क्या नाम था? सोवियत संसद का क्या नाम था? तो आपको बताना है कि सोवियत संसद का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूमा। सोवियत संसद का क्या नाम था? ड्यूमा था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? जब 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से जैसे ही इस्तीफा देने की घोषणा की, इसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ गणराज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद विघटन के बाद सोवियत संघ गणराज्य का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? रूस को सोवियत संघ गणराज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। सोवियत संघ के विघटन में बोरिस येल्त्सिन ने केंद्रीय भूमिका निभाई। तो सोवियत संघ के विघटन में सबसे ज्यादा केंद्रीय भूमिका किसने निभाई? बोरिस येल्त्सिन ने केंद्रीय भूमिका निभाई। विघटन के बाद रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। प्रश्न बनता है कि विघटन के बाद, यानी जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद रूस ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं दो ध्रुवीयता पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। आज की हमारे पाठ का अगला प्रश्न रहेगा, नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक ट्रीटी संधि ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? किसने? सोवियत संघ ने। कहां पर है? अफगानिस्तान में जब हस्तक्षेप किया था वो बताना आपको। तो सन 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, ताजिकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्ष तक चलता रहा? तो ताजिकिस्तान में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्ष तक चलता रहा था? तो देखिए, ताजिकिस्तान में हुआ गृह युद्ध 1991। कब है? 1991 से लेकर के 2001। कब तक है? 1991 से लेकर के 2001 तक। कितने वर्षों तक चला? 10 वर्षों तक चलता रहा। शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों द्वारा कब अपनाई गई? तो शॉक थेरेपी है वो साम्यवादी देशों के द्वारा कब अपनाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990 में। तो शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों द्वारा कब अपनाई गई? 1990 में अपनाई गई।
अगला प्रश्न विद्यार्थियों, 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? कब? 1991 में। 1991 में आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरिस येल्सिन ने। किसने जीता था? बोरिस येल्सिन ने चुनाव जीता था 1991 में। बोरिस येल्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो विघटन के बाद प्रथम रूस के राष्ट्रपति कौन बने थे? बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने 2 ध्रुवीयता नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।